श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। आप सभी को सबसे पहले चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी के दिन प्रारंभ होने वाले हैं, चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं। तो चैत्र नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं और इन दिनों में हमें कौन कौन से नियम अपनाने चाहिए, चैत्र नवरात्र की किस विधि से हम लोग तैयारी कर सकते हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करके हम माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। और चैत्र के नवरात्र में ऐसी मान्यता है कि यदि आप माता रानी को प्रसन्न करते हैं, माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो उससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, आपके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। तो चैत्र नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं? चैत्र नवरात्र चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होते हैं। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की जो प्रतिपदा तिथि है वह 8 अप्रैल की रात 9:55 से प्रारंभ हो रही है और 9 अप्रैल को रात्रि में 9:43 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल दिन मंगलवार से प्रारंभ हो रहे हैं। इस बार मंगलवार वाले दिन नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए माता रानी घोड़े पर सवार होके आप सभी के घर आएंगी। नवरात्रि के दिनों में हमें कौन कौन से शुभ कार्य हैं जो पहले से करने चाहिए। और बहुत सी ऐसे प्रश्न होते हैं, मन में उठते हैं कि यदि हम यह कार्य कर रहे हैं तो हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस बार जो चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो वह खरमास में प्रारंभ हो रहे हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी नया शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना होगा। जैसा आप पहले से करते आ रहे हैं उसी हिसाब से आप उसी विधि से इन नवरात्रों में भी करेंगे, क्योंकि खरमास में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो इस नवरात्रों में खरमास का भी साया है, तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नवरात्रों की तैयारियों में सबसे पहला कार्य होता है माता को हम कहाँ पर विराजमान करेंगे। तो जहाँ पर माता को विराजमान करना है, माता की चौकी आपको लगानी है, माता को स्थान देना है, वहाँ की साफ सफाई। तो सबसे पहले साफ सफाई करनी होती है। साफ सफाई आप शनिवार वाले दिन करें तो और भी अच्छा होता है, क्योंकि शनिवार वाले दिन साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। तो शनिवार और रविवार इन 2 दिनों में आपको पूरी साफ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि सोमवार को अमावस्या तिथि है और इस दिन सोमवती अमावस्या है। तो सोमवती अमावस्या की भी पूजा अर्चना करनी होगी, तो उससे ज़्यादा आपका कार्यभार हो जाएगा अगर आप अमावस्या के दिन की तैयारी के लिए आप अगर दिन सोचेंगे। तो यदि आप शनिवार और रविवार में अपनी साफ सफाई मंदिर की रखेंगे तो बहुत आपके लिए बहुत ज़्यादा आराम होगी, सुविधा होगी। क्योंकि जब नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं तो फिर 9 दिनों तक दोनों समय की पूजा अर्चना होती है। माता की भक्ति में ही पूरा दिन निकल जाता है। कैसे ये 9 दिन निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो यदि उन सब की और तैयारियां हम पहले से कर लेते हैं, पहले से विचार बना लेते हैं हर चीज़ का कि किस तरह से हमें क्या करना है, तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो माता की चौकी का स्थान सुनिश्चित कर लें। स्थान माता का ईशान कोण में होना चाहिए, जो पूर्व और उत्तर का कोना होता है वहाँ साफ सफाई कर लें। अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर लें, हो सके तो गौमूत्र का छिड़काव करें। अब वैसे पुराने समय में तो गाय के गोबर से लिपाई करके फिर माता का स्थान दिया जाता था, माता के लिए चौकी सजाई जाती थी। तो आज के दिनों में गंगा जल या गौमूत्र, शुद्ध देसी गाय का गौमूत्र का छिड़काव करके वहाँ पर पोछा इत्यादि करके फिर माता की चौकी का स्थान हम लोग बनाएंगे। माता की चौकी के साथ में घट स्थापन की भी सारी सामग्री पहले से रखनी होगी। घड़ा, यदि आप कलश मिट्टी का रखते हैं तो वो लाना होगा, उसके लिए 5 पल्लव इत्यादि सब रखने होंगे। ज्वारे बोने के लिए नए जौ आपको लाने होंगे। जौ अच्छे लाइएगा तभी आपकी अच्छी फसल भी तैयार होगी। उसके लिए साफ स्वच्छ मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी का प्याला होना चाहिए जिसमें आप कलश स्थापित करेंगे। और ज्वारे
एक दिन पहले, यानी कि मंगलवार को यदि जैसे नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं तो सोमवार की रात में आपको जो जौ है वो पानी में भिगो के रखने होंगे। सुबह पानी निचोड़कर उसके बाद आप अगर उन्हें बोएंगे तो उससे और अच्छी आपकी फसल अच्छी निकलेगी, और जब अच्छी फसल निकलती है तो अपने आप अच्छा लगता है अपने मन में। तो इस तरह से आप घट स्थापन की भी सारी सामग्री पहले से एकत्रित करके रख लें, क्योंकि जब मुहूर्त होता है, जैसे कि घट स्थापन का मुहूर्त क्या है वह भी जान लेते हैं। घट स्थापन का मुहूर्त सुबह 6:05 से 10:16 का है, लेकिन अगर घट स्थापन अभिजीत मुहूर्त में किया जाए तो और ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:33 से 12:24। यह अभिजीत मुहूर्त है, और यदि आप इस समय पर घट स्थापन करते हैं तो और भी ज़्यादा शुभ होता है। तो घट स्थापन की भी आप मुहूर्त जान लिए, और घट स्थापन की क्या सामग्री है वह भी आप पहले से एकत्रित करके रखें, क्योंकि जब पूजा पाठ स्टार्ट हो जाता है फिर अगर बार बार एक एक चीज़ लेने जाओ तो उसी में मुहूर्त निकल जाता है। तो पहले से यदि हम पूरा अपना कलश तैयार करके रखेंगे और जब मुहूर्त स्टार्ट होगा तो सबसे पहले माता की चौकी, अखंड ज्योति और घट स्थापन ये कर लेना चाहिए। फिर आप अपनी पूजा फिर चाहे जितने समय तक करते रहें उसमें कोई समस्या नहीं होती है। तो घट स्थापन हो गया, और फिर अखंड ज्योति। अखंड ज्योति के लिए भी एक प्लेट या थाली हो, वह उस पर अष्टदल कमल बना हो, या फिर फूलों से रंगोली बना दीजिए, या रंगीन चावल से रंगोली बना लीजिए, और फिर उसके ऊपर आप अपनी अखंड ज्योति रखें। उसके लिए घी हो, और उसकी कॉटन की अच्छी रुई की बत्ती लंबी सी बना लेनी चाहिए पहले से। तो इस तरह से आप वो कर लें। बंधनवार जरूर लगाना चाहिए। नवरात्रि की एक दिन पहले बंधनवार अपने मुख्य दरवाजे पर और मंदिर के दरवाजे पर जरूर लगाएं। बंधनवार में आप आम के पत्ते, अशोक के पत्ते, नीम के पत्ते भी प्रयोग करने चाहिए। चैत्र के महीने में नीम के वृक्ष की बहुत अधिक महिमा है, और माता दुर्गा की ही स्वरूप माता शीतला है। शीतला माता का नीम में वास होता है, तो इसलिए नवरात्रि की पूजा में और बंधनवार में नीम की पत्ती का प्रयोग जरूर करें। बंधनवार सभी शुभ और मांगलिक कार्यों में जरूर लगाना चाहिए, तो बंधनवार भी आप लगा लें। माता की सभी सामग्रियां, जैसे सुहाग का सामान आपको चढ़ाना है, माता की चुनरी, माला, ध्वजा लगानी होती है सभी को नवरात्रि में, क्योंकि नव वर्ष भी अपना हिंदू नव वर्ष भी प्रतिपदा तिथि से ही प्रारंभ होता है, तो इसलिए उस दिन ध्वजा जरूर सबको अपने घरों में लगानी चाहिए। तो वह भी पहले से लेकर रख लेनी चाहिए। तो इस तरह से आप नवरात्रि की जो तैयारियां हैं वह करें, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बाद में आराम मिलता है यदि हम पहले से ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख लेते हैं। माता का भोग प्रसाद पहले से रखना चाहिए। अगर आप दिन वाइज, जैसे प्रथम दिन, द्वितीय दिन, उसमें क्या भोग लगाना है उसका वीडियो मैं लगातार आपको देती रहूँगी। और उसके अलावा यदि आप दिन की हिसाब से नहीं भोग लगाते हैं तब भी ऋतुफल, मिश्री और पंचमेवा जरूर माता के भोग में होनी चाहिए, तो वह भी आप जरूर रखें। माता का भोग मिष्ठान में माता को बतासे जरूर चढ़ाएं। माता को बतासे बहुत प्रिय है, तो बतासे का भी भोग जरूर लगाना चाहिए। आरती जरूर करनी चाहिए। सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसकी भी पुस्तक आपको पहले से अपनी अगर अंदर रखी है तो निकाल के रख लेना चाहिए, नहीं है तो नई आप लाकर रख लें। यदि नई मूर्ति आपको लेनी है तो तब भी, अब इस बार तो खरमास है, हो सके तो ना लें। यदि आपके पास नहीं है तो आप उस नई मूर्ति भी माता की लाकर पहले से रख लें। तो इस तरह से आप नवरात्रि की अपनी तैयारियां पहले से कर लें, ताकि आपको फिर उन नवरात्रि के दिनों में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही, और आगे की जानकारियां मैं और वीडियो लाती रहूंगी नवरात्रि से संबंधित, जिसे आप देखें। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, श्री सीताराम।